खुद को हराकर खुद से जीतने वालों को मेरा दिल से सैल्यूट है। हाय एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फैमिली में जो कि है नन भाभी स्टडी व्लॉग। माय डियर फ्रेंड, आज आपसे बात करना चाहूँगी कि हम सभी एक्चुअली हाड़ मास से बना हुआ शरीर है हमारा, और हम सभी कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है हमें कि गिव अप कर दें, अब हिम्मत हार गई है, मतलब मन नहीं करता, क्या करें, बहुत डिप्रेशन सा फील होता है, निगेटिविटी आती है। इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। इससे पहले ये देखिए, हमारे यहाँ बन रहा है पपीते का पराठा, आलू का पराठा, और जो है इस तरह से हमने 3 पराठे बनाए थे। और ये किस खुशी में है पता है? क्योंकि आज हमारे पिताजी आने वाले हैं। और ये देखिए, हमने स्टफिंग भी 3 तरह की बनाई थी, आलू का, पनीर का और पपीते का। और हमने फिलिंग के लिए जो बाहर का मटेरियल तैयार किया था वो भी आटा और मैदा तैयार किया था। तो हमने ये सोचा था कि बहुत अच्छे से पापा का वेलकम करते हैं। सेवई वगैरह बनाई थी, इस तरह से प्रिपरेशन की थी पूरी। और इस समय आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो दीदी, तो बस यही रीज़न है गाइस, देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं और थोड़ा सा टाइम हम पापा के साथ भी मतलब बिताना चाहते हैं, क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए ही आते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं। तो ऐसे में लगता है कि उनके साथ थोड़ा समय बिता लिया जाए, बस इसी सारी चीज़ों में लगे रहते हैं हम। अब बात करना चाहते हैं कि आप लोगों के भी कमेंट आते हैं कि दीदी कभी कभी बहुत निगेटिविटी आ जाती है, मन नहीं करता, मन हताश हो जाता है। तो ऐसा है नहीं है कि ये सिर्फ आप लोगों के साथ ही होता है, ये हमारे साथ भी होता है। हमारी लाइफ भी पूरी 365 डेज़ ऐसे ही नहीं चलती जैसे आपको दिखाई देती है या जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो। ऐसा किसी की भी नहीं, हमारी ही नहीं, किसी भी स्टडी ब्लॉगर की लाइफ ऐसी नहीं होती है। हम सभी जो है डिप्रेस्ड होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, अब तो मन ही नहीं कर रहा, छोड़ देते हैं। ना एग्ज़ाम की डेट आ रही है, ना ही कुछ भी समझ में आ रहा है, क्या करें, किस लिए पढ़ें, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई समझ नहीं रहा। जो भी पढ़ो उसके लिए अच्छे से टाइम नहीं मिल रहा, जितना समय चाहिए उतना समय नहीं मिल रहा। आखिर करें तो करें क्या, क्यों कर रहे हैं हम ये? ऐसा बार बार आता है, स्पेशली डियर मेरे मन में भी ऐसा बहुत बार आता है। लेकिन पता है उस समय क्या अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। बस जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, तो मैं बस यही सोचती हूँ कि मैंने इतना टाइम जो लगाया है, मेरी ज़िंदगी के जो मैंने 30-32 साल लगा दिए हैं इन बुक्स के बीच में, इसका क्या मतलब है? मैंने क्यों इतनी पढ़ाई की, और मैंने जो ड्रीम देखा था उसको अगर मैं पूरा ही नहीं कर पाई लाइफ में, तो अल्टीमेटली मैं रहूँगी तो असफल ही ना। और सबसे बड़ी बात, ऐसी असफल जो प्रयास ही ना करे। प्रयास कर कर जो मैदान में हार जाए उसे हारा हुआ नहीं कहते, लेकिन जो प्रयास ही ना करे, मैदान तक ही ना जाए, उसे तो आप क्या कहेंगे समझ लीजिए। तो बस उस तरह की हार नहीं चाहिए। बस यही सोचकर मन में फिर से अगेन मोटिवेशन आ जाता है और पढ़ाई करने का मन करता है। ये देखिए, आंचल का सर दर्द हो रहा था और हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे थे खाने की फिर से अगेन। तो यही कहूँगी, जब अपनी बुक्स की तरफ जब भी मुझे मतलब गिव अप करने का मन करता है, बस मैं अपनी बुक्स को देखती हूँ, अपनी डिग्रीज़ को देखती हूँ। लगता है ये सब किस चीज़ के लिए है, इतने पैसे मैंने लगाए हैं इनमें अपनी डिग्री लेने के लिए, अपनी बुक्स को लेने के लिए। अगर मुझे यही करना था, मुझे हार ही मानना था, मुझे छोड़ना ही था थक कर, तो मैं क्यों इतनी दूर तक आई? जब मेरी शादी हुई तभी मुझे छोड़ देना चाहिए था। शादी के बाद बहुत सारी लड़कियाँ छोड़ देती हैं, और तो और अगर मैंने शादी के बाद नहीं छोड़ा तो मुझे एक बेबी होने के बाद तो छोड़ ही देना चाहिए था। अगर इतना होने के बाद भी मैं इतने दिन तक इसको खींच कर हूँ, तो अब मेरे पास इसको छोड़ने का कोई भी एक एक्सक्यूज़ नहीं बनता कि मैं इसे छोड़ दूँ। अब मैं नहीं हार सकती। अब तो जो है आर पार की लड़ाई है, या तो एग्ज़ाम में नहीं होगा, और या तो फिर जो है मेहनत करके एकदम निकालना ही है। और जो ये वाला पोर्शन है, इसी के लिए 100% जान निकालनी है, जान लगा देनी है कि नहीं, मेहनत करके जो रिज़ल्ट है वो लेना ही है। और अगर आप ये सोचो कि ऐसा हो ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को पहले बात तो एक नॉर्मल पर्सनालिटी समझिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल हैं तो आपके अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, तो अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा ही आएंगे ही आएंगे। और ये समझ लीजिए कि लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है। लाइफ इज़ द स्ट्रगल, मैं तो ये समझती हूँ। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये बस सिर्फ बताया गया है, कहा गया है। बट ऐसे जो पल होते हैं ना ज़िंदगी में, खुशी के पल, बेड ऑफ रोजेज़ वाले पल, ये कभी कभी आते हैं, क्षणिक आते हैं। बाकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो ऐसे में आपको अपने आप को हाईली मोटिवेटेड रखना होगा। उसके लिए बस एक ही चीज़ है, अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि मैंने ये सपना क्यों देखा है, मैंने क्यों स्टार्ट किया है। और क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या अगर मैं हार मान जाऊंगी, अभी मैं गिव अप कर दूंगी, तो क्या मैं पछताऊंगी नहीं आगे आने वाले सालों में? अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि नहीं मैं नहीं पछताऊंगी, तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि नहीं मुझे रिग्रेट होगा, मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने छोड़ा क्यों है, तो बिल्कुल मत छोड़िए। अपनी उन डिग्रीज़ को देखिए, अपने हाथ में लीजिए कि वो किस दिन के लिए है, आपने किस दिन आपने ये सब किया था। उतने ही पैसों में तो आप कोई स्किल सीख सकती थी, जिससे अपना घर चला सकती थी, अपनी रोटी अपनी कमाई की खा सकती थी। तो मैं यही कहूँगी माय डियर, थकिए मत, हारिए मत। थक हार कर थोड़ा आराम ज़रूर कर लीजिए, लेकिन चलना मत रोकिए, चलना मत बंद करिए, चलते रहिए। ये देखिए, हमने अपने सारे काम निपटा लिए हैं, और देखिए
नाश्ते में हमने सेवई वगैरह बनाई थी। फिर अगले दिन का है ये आपको दिख रहा है जो खाना है। उसके बाद अगले दिन हमने मटर पनीर और पूड़ी पुलाव ये सब कुछ बनाया था। और अब हम जो है वो पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। आए हैं पापा जी, उनको टाइम देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत टाइम नहीं निकाल रहे हैं। और हाँ, ये भी एकदम ट्रू है, हम आपसे झूठ भी नहीं बोल सकते कि हम 6 घंटे निकाल पा रहे हैं। 100% हम 6 घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब भी बिज़ी लाइफ हो, जब भी कुछ ऐसा आप कर रहे हो कि आप फंस गए हो, तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमारा ही समय मान लीजिए, इस समय हम इतना बिजी हैं ये सब कुछ करने में, और हम अपने आप को ही अंदर अंदर कोसते रहें, तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुम 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रही हो, तो तुम क्या कर पा रही हो, बेकार है। तो ऐसे में क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हाई हो जाएगी। तो ऐसे में ना टाइम को लेट गो होने देना चाहिए, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। और जब समय आपका 2-3 दिन का बीत जाएगा तो अपने आप चीज़ें फिर सही होने लगेंगी। यही चीज़ निगेटिविटी के साथ भी है। जब आपके पास निगेटिविटी हाई हो, जब आपको लगे कि अब मैं थक हार गई हूँ बिल्कुल ना, उस समय अपने आपसे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। अपने आप को अगर उस समय आपको, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, हमारा जो मन है ना वो हमें ही कोसने लगता है। तुम तो नहीं कर पाओगी, तुम तो टाइम वेस्ट करती हो, तुमने तो इतना साल निकाल दिया, तुम तो इतने साल की हो गई, अभी तक नहीं कर पाई तो और क्या कर पाओगी। लोग 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तुम तो 6 ही घंटे पढ़ती हो, 4 ही घंटे पढ़ती हो, तुम्हारा क्या होगा। ऐसा हमारा मन ही हमें बोलने लगता है। और ऐसे में क्या होता है, अगर हम अपने मन की सुनने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में अपने मन से बोलिए कि तुम चुप रहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और ऐसे में जो है बस आप उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने पसंदीदा गाने सुनिए। और सच बताइए यार, लाइफ में याद करिए, हाउसवाइफ्स आप सभी को कह रहे हैं, वो समय याद करिए कि जब आप लाइफ में कभी तो ऐसा दिन रहा होगा जब आपको गाने बहुत प्रिय रहे होंगे, आप काफ़ी समय तक गाने सुनते रहे होंगे। ये मेरे साथ ऐसा है, मैं इसलिए बता रही हूँ। पहले जब मैं अपनी स्टडी लाइफ में थी, ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में थी, मतलब सैटरडे संडे तो मेरा मतलब ऐसा था कि रात में पार्टी नाइट जो आता है ना रेडियो का, वो चलाकर बहुत देर तक डांस करना, गाने सुनना। और गाने सुनना तो मुझे बहुत समय, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद था, सुनती रहती थी। लेकिन अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैंने अपने से गाना कब प्ले किया होगा, कितने महीने पहले प्ले किया होगा। तो ज़िंदगी ऐसी सी बन पड़ी है। और इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर हम हट जाएं, पीछे मुड़ जाएं, तो क्या ये सही होगा? क्या हम जिंदा रह पाएंगे? अपनी आंखों में हमारा अपना सम्मान होगा? क्या आप शीशे में देखकर खुद का सम्मान कर पाएंगी? आप एक बार मेहनत करिए, जान लगाइए। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो फिर भी आप अपने आप को एक बार शीशे में देखकर सम्मान कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस तरह बिना लड़े ही हार जाओगे ना, तो खुद की नज़रों में ही आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। फिर जब आप किसी से बात करोगे ना, तो कभी भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो इसलिए पहली बात तो ये समझना बंद कर दीजिए कि मैं मशीन हूँ एक, मेरे अंदर ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए। मेरे अंदर अगर ये चीज़ आ गई, मेरा गिव अप करने का मन कर रहा है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। नहीं, ये फीलिंग्स हैं, ये इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है, ये डेफिनेटली आएंगे। बस इनको गो थ्रू होने देना है, इनको लेट इट गो होने देना है। बिल्कुल मतलब परेशान नहीं होना है। थोड़े दिन के लिए शांत बैठिए, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। और ये देखिए, हमने थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह लिया है, खाया पिया है, उसके बाद फिर से हम अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गए हैं। बस इसी तरह से आपको लगे रहना है डियर। और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी जो है वो बहुत जल्दी डेट आपकी अनाउंस हो जाएगी। और आर की तो डेट अनाउंस है ही, दिसंबर में होने वाला है। तो आप सभी से कहूँगी कि अब लग जाइए, अब समय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है गंवाने का। क्योंकि अगर अब आपने समय गंवा दिया ना, तो फिर बस यही समझ लीजिए कि ज़िंदगी में कभी कभी खुद का चेहरा देखकर भी खुद को देखने का मन नहीं करेगा, खुद से नफ़रत हो जाएगी। तो ऐसा मत काम करिए कि खुद से ही नफ़रत हो जाए। और ये देखिए, हमारा दूध जो है वो थोड़ा सा गिर गया है। और ये देखिए, हमारी माता श्री किचन में बैठकर बात कर रही हैं, क्योंकि हर कमरा इस समय बिजी है। पिताश्री उस कमरे में बैठकर फ़ोन देख रहे थे, आवाज़ तेज़ था, और माता श्री इसलिए किचन में आ गई थी मौसी से बात करने के लिए। और ये देखिए, हमारी प्यारी सी चाय उबल रही है। इसको देख कर तो मतलब एनर्जी सी आ जाती है ना, बस एक चाय की चुस्की हो फिर तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आपको क्या समझ में आया इस वीडियो में? मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि पहली बात तो अपने आप को मशीन समझना बंद कीजिए। दूसरी बात, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए जब भी नेगेटिव होइए। तीसरी चीज़, हार मत मानो यार, हार मत मानो। जीत एक दिन तुम्हारी ही होगी, डेफिनेटली तुम्हारी होगी, अगर बस तुम चलते जाओ। बूंद बूंद का घड़ा आपको भरना है, लेकिन इतने लंबे समय रुक कर नहीं भरना है। मेरे एक सर थे, वो कहा करते थे कि सही बात है कही जाती कि बूंद बूंद से सागर भरता है। लेकिन अगर ये बूंद बूंद भी बहुत लंबे समय पे डाली जाए, 10-10 महीने बाद एक एक चैप्टर आप पढ़ोगे, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। डाली हुई बूंद जो है घड़े की, वो सूख जाएगी, फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको एक ही एक बूंद डालनी है ना, तो उसको रोज़ डालो, तो वो परिणाम देगा। तो आपको अगर 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने हैं, पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ पा रही हैं, कोई बात नहीं, 3 घंटे पढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको रोज़ पढ़िए, ये कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू।